अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू बेसन टिक्की। आलू बेसन टिक्की सबकी फेवरेट होती है, बड़ों की भी और छोटे बच्चों की भी। जब कोई चीज़ घर में पसंदीदा नहीं होती, जैसे सब्ज़ियाँ बनाई होती हैं, तो हम ये इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, हम जल्दी से ये आलू बेसन टिक्की बना सकते हैं। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा रेसिपी का प्रीव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप देख लें कि हमारी आज की रेसिपी कैसी होगी। ये है आलू बेसन टिक्की। ये बहुत क्विक और बहुत इजी है। इसको आप तकरीबन हाफ़ एन आवर में इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। आलू बेसन टिक्की की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बॉयल कर लेंगे। ये आलू ले लिए थे मैंने, 1 किलो आलू है मेरे पास। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। आप देख सकते हैं कि इनको मैंने बॉयल करके अपने पास रख लिए। कट करके दिखा रही हूँ कि ये बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी और अच्छे तरीके से इसको मैश करके अपने पास रख लूँगी। अभी हम इसको पील ऑफ करते हैं। ठीक है, पील ऑफ करने के बाद ये मेरे पास आलू आ गए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको एक स्पून की मदद से भी मैश कर सकते हैं और इसके अलावा फोर्क से भी मैश कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं, आप इनकी मदद से मैश कर सकते हैं। मैं इसको फोर्क की मदद से मैश करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मैश करके फिर इसमें मैं आपको मसालों की क्वांटिटी बताऊँगी जो आलू टिक्की में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आलू बेसन टिक्की में तो मसाले 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। आलू को अच्छे तरीके से मैंने मैश करके अपने पास रख लिया है। अब साइड पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड होने वाले, वो मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसमें क्या मसाले मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले ली है दरफर मिर्च, 1.5 टीस्पून दरफर मिर्च मैंने ली है। ठीक है, आलू की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी, 1 किलो आलू है मेरे पास। इसके बाद मैंने इसमें लिया है हरा धनिया, मेरे पास था। ठीक है, हरा धनिया की क्वांटिटी आप अंदाज़न रख लें। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। ठीक है, जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने मोटा सा दरफर कर लिया है, तो वो मैंने लिया है। इसके बाद मैंने नमक लिया है 1.5 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून, और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने क्रश करके अपने पास रख ली थी। ठीक है, इसको मैंने हरी मिर्च को अपने पास रख लिया, ये मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा थोड़ी सी चटनी मैंने ऐड करनी है। चटनी की रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। चटनी मैंने ऐड की है। ये है मेरे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको आप लोगों को इसकी क्वांटिटी भी बता दी है। अब मैं जो मैश किए हुए आलू हैं उसमें मैं ये सब मसाला जात ऐड करूँगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे मसाले ऐड होंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है नमक। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा आप इंग्रेडिएंट्स देख लें और इनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले इसमें मैंने नमक ऐड किया। इसके बाद मैंने साबुत धनिया जो थोड़ा सा पीस के मैंने अपने पास रखा था, मोटा मोटा, बहुत बारीक नहीं किया। पिसा हुआ धनिया और होता है और साबुत धनिया और होता है, मैंने साबुत धनिया इसमें यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ज़ीरा भी मैंने अपने पास ऑलरेडी रखा था, क्वांटिटी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ये क्रश करके मैंने अपने पास रखी हुई थी। नेक्स्ट इसमें हम लोग ऐड करेंगे दरफर मिर्च, और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आलू को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और धनिया था, ठीक है, धनिया आप अंदाज़न ले लें, जितना आप नॉर्मली यूज़ करते हैं आलू बेसन टिक्की में, तो उतना आप ले लें। और ये जो हरे धनिया की और पुदीने की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। ये फ्रीज़ की हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी 1 घंटा पहले निकाल के रख ली। अब ये आलू में जो जितने भी मैंने मसाले ऐड किए थे उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ये एक पेस्ट मैंने बना के अपने पास रख लिया है। अब मैं इसको दे दूँगी फॉर्म टिक्कियों की। उससे पहले हम बेसन का जो बैटर है वो बना लेते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है बेसन। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है ना वो आपने बहुत थिक सा रखना है, जो हमने टिक्कियों के ऊपर पेस्ट करना है। उसमें मैंने थोड़ी सी डाली है पिसी हुई कुटी लाल मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें नेक्स्ट ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, तकरीबन ये भी हाफ़ टी स्पून आपने ऐड किया, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि टी स्पून नमक मैंने ऐड किया, हाफ़ टी स्पून। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो अमेज़ा था,
मिक्सचर था टिक्कियों वाला वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बेसन का पेस्ट बना लूँगी। पानी की क्वांटिटी बहुत कम और बहुत ध्यान से रखनी है। ये बेसन बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, इसका टेक्सचर इसको बहुत थिक सा रहना चाहिए, फिर ही ये पेस्ट अच्छे तरीके से होगा टिक्कियों के ऊपर। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर मैंने कितना थिक बनाया है। अब मैं इसको जब टिक्की के ऊपर पेस्ट करूँगी तो ये बार बार उतरेगा नहीं, ठीक है। अगर आप पतला रखेंगे तो वो फ्राई करते वक्त टिक्की से बिल्कुल एकदम से उतर जाएगा। अब जो मैंने अपने पास मिक्सचर रखा हुआ था इसको मैं टिक्की की शेप में कर लूँगी। तकरीबन मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 7 से 8 टिक्कियाँ या 8 से 10 टिक्कियाँ, ठीक है, इस जो पेस्ट था ना इससे बन चुकी हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 फ्राई करूँगी। और जो पेस्ट हमने अपने पास बना के रखा है, सबसे पहले टिक्की को उसमें हम डिप करेंगे अच्छे तरीके से और फिर ऑयल को गर्म करके उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। वो प्रोसेस भी मैं दिखाती हूँ। एक साइड पे मैंने ऑयल रखा था, ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लौंग डाल रही हूँ। 2 मैंने लौंग डाले हैं। लौंग इसलिए डाले हैं कि टिक्कियाँ जो है ना वो जुड़े नहीं आपस में, वरना अगर आप लौंग नहीं डालेंगे तो टिक्कियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। अब हम वो बेसन वाला टेक्सचर लेंगे जो थिक सा पेस्ट हमने बनाया था और जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी, टिक्की को 1 बाय 1 डिप करेंगे बेसन के टेक्सचर में और फिर वो कढ़ाई में हम लोग डालते जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे। और फ्लेम को मैंने अब बिल्कुल लो नहीं किया, मीडियम कर दिया है, ठीक है। पहले मैंने हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में कभी भी आपने टिक्की नहीं डालनी, फिर उससे ये होता है कि टिक्की ना जो सारा ऑयल है ना वो चूस लेती है जब तक ऑयल ठंडा होता है। तो आप कोशिश करें कि ऑयल जब गर्म हो तो उसमें आप कुछ भी फ्राइंग वाली आइटम है ना गर्म ऑयल में डालें और फिर फ्लेम को कम कर दें। मतलब अगर हाई है हाई से मीडियम कर दें, मीडियम है तो मीडियम से लो कर दें, ठीक है। एक वक्त में मैंने 3 टिक्कियाँ फ्राई की हैं ताकि ये इजीली फ्राई हो जाएं, सॉरी 4 की हैं ताकि ये इजीली फ्राई हो जाएं। बार बार मुझे इसको पलटने के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इनको अभी लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं एक साइड से। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने वेट किया है। जब ये लाइट ब्राउन हो गई हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। मतलब गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है कि ये पक भी जाएं और इसका फ्लेवर भी अच्छा है। जितनी देर में ये टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई होती हैं, दूसरी साइड पे मैंने दही ले लिया है, ठीक है। दही में मैं ऐड करूँगी चटनी। चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोबारा उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये चटनी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, इसको 1 घंटा पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख लिया और अब मैं दही में मिक्स कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चटनी के साथ जो टिक्की होती है ना आलू बेसन की, वो इसका मज़ा दुबाला कर देती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब मैं अपनी जो आलू बेसन टिक्की थी फ्राई कर चुकी हूँ। अब उसको मैंने डिश आउट किया है और कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन उसकी की है। दरमियान में मैंने हरी मिर्च के साथ उसको प्रेजेंट कर दिया है और ये साथ चटनी है। नान हो तो आप नान के साथ इसको सर्व करें, अदरवाइज़ घर की रोटी के साथ भी आलू बेसन टिक्की बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत क्विक रेसिपी है, तकरीबन हाफ़ एन आवर में ये इजीली तैयार हो जाती है और सबकी मन पसंदीदा डिश है। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। थोड़ा और खूबसूरती से प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसके साथ थोड़े से खीरे और टमाटर भी लगा दिए थे। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ मेरा चैनल शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।